तूफान कितना भी हो भारी, पैरों को टिकाए रखना। दलदल कितना भी हो गहरा, हाथों को उठाए रखना। कौन कहता है नहीं जमता, छलनी में पानी। बस बर्फ़ जमने तक अपने हाथों को टिकाए रखना। तो दोस्तों, जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिलता है, जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं, आपने विराम नहीं लेना है, आपने आराम नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आज मैथमेटिक्स के हम थर्ड यूनिट, थर्ड एक्सरसाइज, तीसरा चैप्टर लाभ हानि शुरू कर रहे हैं, लाभ हानि प्रारंभ कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं मोहन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, लाभ हानि चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें दोस्तों ये कुछ शब्द आएंगे, जैसे पहला है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये दो मूल्य इसमें रहते हैं। ठीक है, यूँ तो अंकित मूल्य भी होता है, लेकिन आज अपन दो ही मूल्य की बात करेंगे। पहले क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसका मान 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है, यानी फिक्स रहता है परसेंट के रूप में। और सेकंड अपने पास विक्रय मूल्य, जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है, ओके, बेचा जाता है। परसेंट वाइज इसका मान फिक्स नहीं होता है, लाभ हानि के अनुसार इसका मान बदलता रहता है, लाभ हानि के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। तो अब इसमें दो बातें अपने को और सीखनी हैं, जो ये हैं, वस्तु को जब बेचा जाता है, या तो उस पे लाभ होता है, या उस पे हानि होती है, और या फिर ना लाभ होता है ना हानि होती है। तीन अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें आपने जानना है 20% लाभ, 20% लाभ का अर्थ है दोस्तों, अर्थ है विक्रय मूल्य। अब लाभ का मतलब फ़ायदा, 100 में जुड़ता है, तो 100 में 20 जुड़ेगा। विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य हो गया 120%। फिर सेकंड बात जो है 20% हानि, यानी लॉस का अर्थ है विक्रय मूल्य। अब हानि, लॉस यानी नुकसान हो गया, कमी हो गई, तो 100 में से ये घट जाती है 80%। अगर आप परसेंट का ये गेम सीख गए, जैसे हमने परसेंटेज प्रश्नावली में भी किया था, तो बहुत कम सूत्र काम में लेने पड़ेंगे दोस्तों आपको। अब जैसे इसमें हम प्रश्न शुरू करते हैं, तो टाइप फर्स्ट में आते हैं साधारण प्रश्न। टाइप फर्स्ट साधारण प्रश्न। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न होंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक लिया गया है। किसी वस्तु को 350 रुपये में खरीदकर 392 रुपये में बेच दिया जाता है। 392 रुपये में बेच दिया जाता है। ठीक है, बेचने वाला मूल्य अगर ज़्यादा होता है
तो लाभ होता है और बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले से कम होता है तो हानि होती है। तो यहाँ बेच दिया, ज़्यादा में बेचा है तो क्या पूछेगा, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी अपने को लाभ ज्ञात करना है, कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ दोनों मूल्य दिए हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसको हम बेसिक तरीके से करें तो ये है बेसिक, बिल्कुल जो आप अभी तक सीखते हुए आए हैं। तो क्या होता है, लाभ, पहले लाभ ज्ञात किया जाता है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वी का मतलब विक्रय मूल्य, के का मतलब क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 392 और क्रय मूल्य है 350, घटा देंगे 42 रुपये। 42 रुपये क्या है, लाभ है। लेकिन अपने से सिर्फ लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला रहता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ ध्यान रखना, लाभ हो चाहे हानि हो, उनकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी। क्रय मूल्य ही प्रमुख होता है। तो लाभ कितना हुआ 42, क्रय मूल्य कितना है 350, गुणा में 100। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 का भाग 42 पे दीजिए, 7 6 42, तो 6 दूनी 12 प्रतिशत। 12% क्या हो गया, ये हो गया लाभ, जो अपने से लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है 1200 रुपये में, 1200 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर उसे 1116 रुपये में, 1116 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो हानि, क्योंकि यहाँ देखिए विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य कम है, तो हानि प्रतिशत क्या, तो हानि प्रतिशत क्या, तो इसको भी हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। के का मतलब क्रय मूल्य, वी का मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये, 1200 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1116 यानी 1116 रुपये। ये घटा देंगे आप, ये घटाएंगे तो देखिए 1200 में से 1116 घटाना है। यहाँ असल लेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ रहेगा 9, इधर रहेगा 1, 9 में से 1 गया 8, ये 11 है, 11 में से 11 0, तो कितने रुपए है 84। ये तो रुपए में है हानि। अब हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 84, क्रय मूल्य कितना है 1200, गुणा में 100, 2 0 कट गई, 12 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 7 84, 7% हानि है दोस्तों। अब देखिए ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका दोनों प्रश्नों का, और हम अब कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं। हम कोई 8वीं 9वीं क्लास पास नहीं करनी है अपने को। कंपटीशन भी वो जहाँ लाखों की तादाद में से 100 या 1000 कैंडिडेट ही लेने होते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न, अब इसका सेकंड मेथड जो हमें कंपटीशन में करना होता है, ये क्वेश्चन पहले का ही है, ध्यान रखना। आपको बताया था 20% लाभ का मतलब 120% विक्रय मूल्य होता है,
20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80% होता है। तो यहाँ क्या है अपने पास, यहाँ लाभ या हानि परसेंट नहीं है, और आपको यहाँ बताया था क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य है क्या, 350। ये 350 कितना होगा, 100%। तो हम लिखते हैं 350 बराबर होता है 100%। तो विक्रय मूल्य कितना है, 392। कितना परसेंट होगा, 100/350 गुणा 392। जीरो काट दें, 0 से 0 कट हो गई, 0 से 0 कट हो गई। चाहे तो आप 392 का परसेंट करेंगे तब तो ये विक्रय मूल्य आएगा। अगर आप 392 का नहीं करते हैं, इनके अंतर का करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट अपने पास हानि आ जाएगी। अपने को हानि करनी है तो विक्रय मूल्य क्यों लिखें, इनका अंतर कितना है, 42। ये 42 लिख दिया हमने, यहाँ भी गुणा 42 होगा। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 6 42। कितना आ गया दोस्तों, 12%। क्या है ये, लाभ प्रतिशत 12%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, ऐसे ही इसी प्रकार होगा, क्योंकि दोनों मूल्य दिए हैं, इसका मतलब है क्रय मूल्य 100%। तो क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो ज्ञात करना होता है उसको राइट साइड में रखते हैं। जैसे रुपए तो दिए हैं, परसेंट ज्ञात करना है ना। तो 1200 रुपये क्रय मूल्य है, तो कितना परसेंट है, 100%। तो इस परसेंट को आप दाईं ओर ये लिखेंगे, 1200 रुपये बराबर कितने परसेंट, 100%। और विक्रय मूल्य 1116, इनका अंतर हमने किया था, कितना आया था, 84। ये रहा, तो 84 का आप परसेंट देखेंगे, वही हानि होगी। 84 बराबर 100/1200 गुणा 84। 2 0 से 2 0 कट हो गई दोस्तों। 12 का भाग 84 पे देते हैं तो 7%। ठीक है। उसमें रिटर्न वर्क कम होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही होती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, ये जैसे टाइप पहले में 2 क्वेश्चन है, इन दोनों प्रश्नों में क्या दिया हुआ था, दोनों ही प्रश्नों में मूल्य दिया हुआ था, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना था। अब आपको मूल्य के साथ साथ लाभ या हानि प्रतिशत दे दिया जाए, एक तो मूल्य दे देगा दोनों में से, और एक दे देगा साथ में लाभ या हानि परसेंट। तो आपने ज्ञात करना होगा दूसरा मूल्य जो दिया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी पहले ही टाइप में आते हैं प्रश्न सारे। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 1200 रुपये में पंखा खरीद कर उसे 1290 रुपये में बेच देता है। 1290 रुपये में। अब यहाँ भी मूल्य ही आ गया है, ध्यान रखना। बेच देता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है, दोनों मूल्य दिए हुए हैं। तो इसको हल करें तो आप क्या जानते हैं, 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 1200 बराबर 100%। अब आपको विक्रय मूल्य दिया 1290, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 90 रुपये। तो 90 रुपये क्या है, लाभ है। तो 90 रुपये कितने हो गए, 90 बराबर 100/1200 गुणा 90। दोनों जीरो कट हो गई। अब इनको काटते हैं, कितने से कटेंगे दोस्तों, 6 से।
6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6, 3 बचा 30 हो गए, 6 पंजे 30, 15/2 यानी 7.5% क्या लाभ। क्या हुआ ये लाभ। ठीक है। अब मूल्य के साथ लाभ या हानि में से 1% आएगा कोई भी। ये है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु को 9,720 रुपये में बेचने पर विक्रेता कौन होता है, बेचने वाला, विक्रेता को 8% लाभ होता है, 8% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या ध्यान देना है आपने, आप जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो हमें कितना परसेंट ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। और 8% लाभ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ बताया 20% लाभ का अर्थ विक्रय मूल्य 120%। यहाँ 8% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 108%। और विक्रय मूल्य है कितना, 9,720। तो हम इसे ऐसा हल करेंगे, 108% बराबर 9,720 रुपये है। तो क्रय मूल्य यानी 100%, क्रय मूल्य यानी 100% क्या हो जाएगा, 9,720 बटा 108 गुणा 100। ये वैल्यू अपने को करनी है। देखिए दोस्तों 100, ये 100 + 8 है। 100 का भाग 900 पे 9 बार जाता है, लेकिन 9 बार तो फिर पूरा 900 हो जाएगा। तो आगे क्या है 72, 8 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है ना। तो 108 निमे 972 होता है। तो 108 एकम 108, 108 निमे 972, 0 की 0, यानी 90 गुणा 100। 90 गुणा 100 क्या बन गया दोस्तों, 9,000 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, 9,000 रुपये। समझ गए ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर है, इधर आता है प्रश्न नंबर, देखिए कितना हुआ, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु को 510 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% हानि होती है। तो पूछेगा वही क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य जब पूछता है तो कितने परसेंट पूछता है दोस्तों, 100% पूछता है। और आप यहाँ जानते हैं यहाँ 15% हानि दी गई है। 15% हानि का मतलब क्या होगा, कितना विक्रय मूल्य, 85%। 100 में से 15 घटा देंगे ना, तो 85% ये विक्रय मूल्य बन गया। और विक्रय मूल्य क्या है, 510। और क्रय मूल्य अपने से पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी 100% बराबर 510 बटा 85 गुणा 100। ओके दोस्तों, अब इनको काटते हैं। आप कितने से काटेंगे, आप देखें इसका एक ही तरीका होता है। जैसे यहाँ पहला अंक क्या है 8, और यहाँ 2 अंक क्या है 51। 8 का भाग 51 पे कितनी बार जाता है, 8 6 48, 6 बार। तो आप 85 का यहाँ 6 से गुणा करके देख लिया करो। 6 पंजे 30, असल 3, 6 8 48 और 3 51, देखो इतना ही है ना। तो कितनी बार गया 85, एकम 85,
85 छीका 510, 100 छीका 600 रुपये। क्या आ गया दोस्तों? 600 रुपये आ गया है क्रय मूल्य। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये प्रश्न नंबर 6 है। ये जो क्रय मूल्य ज्ञात करने वाला प्रश्न है ना, बहुत बार कंपटीशन में पूछते हैं आपसे, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ अपन लिखें, यहाँ लिखते हैं 1400 रुपये में, 1400 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो 12.5%, कितना? 12.5% हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना? और क्रय मूल्य पूछते ही आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 100% पूछा गया है। तो अपन जानते हैं, अपने को यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है? 12.5। तो 12.5 आप 100 में से माइनस कीजिए। 100 माइनस 12.5, तो आप जानते हैं इसमें पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट से 0 लगा देते हैं ना, असल लेते जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 9, यहाँ भी रह गया 9, ये 0 हो गई। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आया? 87.5, यानी 87.5। ये क्या है? विक्रय मूल्य है, क्योंकि 12.5 हानि को हमने घटा दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं 87.5 इज इक्वल टू 1400 और हमें क्रय मूल्य यानी 100% ना, 100% बराबर 1400 बटा 87.5 गुणा 100, पॉइंट हटा दें तो 0 और लग जाती है दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है, जिन संख्याओं के लास्ट में क्या हो, 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, वो 25 से कटती है दोस्तों। ये 25 वाला टेबल आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, तो 25 से काट दो। देखो 25 तिया 75, 87 में 25 तिया 75, 87 में से 75 गया तो 12, 25 5 125। ठीक है, 25 से हमने काटा है तो ऊपर भी 25 से आप काट दें। 25 चौके 100, 0 की 0, फिर 35 और 40 है तो आप 5 से फिर काट दें। 5 8 40, 5 7 35। अब आप जानते हैं 7 से 1400 कट जाएगा। 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 0 की 2 0। अब अपने पास रह गया 200 गुणा 8, तो 200 गुणा 8 क्या होता है दोस्तों? 1600 रुपये। ये क्रय मूल्य आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है टाइप नंबर फर्स्ट। आपको दोनों मूल्य देकर लाभ या हानि परसेंट पूछ ले, या एक मूल्य के साथ लाभ या हानि प्रतिशत देकर दूसरा मूल्य पूछ ले। अब शुरू होता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में दोस्तों आपको वस्तुओं की संख्या दी होती है, मूल्य कहीं भी यानी रुपए नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रुपया नहीं होता है इसमें। ठीक है, टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड का हेडिंग है, टाइप सेकंड का वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हर सवाल रुपयों से नहीं होता है, बिना रुपए के भी प्रश्न आते हैं। यह है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड वस्तुओं की संख्या पर, वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। ये
यहाँ वस्तुओं की संख्या दी होगी दोस्तों, केवल केवल और केवल वस्तुओं की संख्या, रुपए नहीं दिए होंगे, फिर भी पूछेगा लाभ हुआ या हानि। ठीक है, इसका प्रश्न इस प्रकार रहता है। ये प्रश्न है नंबर 1। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या? तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, एक दुकानदार है, वो कितनी वस्तुएं खरीद के लाया? 20 वस्तुएं। जितने भी रुपए में खरीद के लाया उतने ही रुपए में उसने कितनी वस्तुएं बेच दी? 15 वस्तुएं बेच दी। तो उसकी लागत तो पूरी हो गई। अब उसके पास कितनी वस्तुएं बच गई? 5 वस्तुएं। तो वो 5 वस्तुएं जो बच गई वो क्या है? उसका लाभ। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर विक्रय वस्तुएं कम होती हैं तो लाभ होता है, और विक्रय वस्तुएं अधिक होती हैं तो हानि होती है दोस्तों। तो इसमें है लाभ, इसमें क्या है? लाभ। और लाभ हमें ज्ञात करना है। देखो, लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो चाहे हानि हो, उसके लिए ये करते हैं, मैं एक पहले सूत्र लिखा देता हूँ। चाहे लाभ हो या हानि हो, दोनों का एक ही सूत्र है, लाभ या हानि। वस्तुओं का अंतर बटा विक्रय वस्तुएं, बटा में विक्रय वस्तुएं, ये विक्रय मूल्य नहीं है दोस्तों, विक्रय वस्तुएं हैं, गुणा 100। ठीक है, अब इसका हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये तो फॉर्मूला है, आप जानते हैं विक्रय वस्तुएं कम है तो क्या होगा? लाभ। ये यहाँ पहले ही लिख दें, लाभ बराबर। अब देखो वस्तुओं का अंतर कितना है? 20 और 15 का 5, 20 और 15 का अंतर 5, बटा में विक्रय वस्तुएं कितनी है? 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, 15 गुणा 100। अब इनको काट दो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 से भाग दो दोस्तों इसमें 100 में, ये रहा 100 में 3 से 3 तिये 9, 1 बचा, ऊपर से 0 नोट, फिर 3 तिये 9, वापस 1 बच गया, तो ये 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, ये 3 नीचे, तो क्या आ जाएगा? 33 सही, 1/3% क्या हो गया दोस्तों? ये लाभ। ठीक है, ये मैं भाग को मिटा देता हूँ, आप ऐसे भाग तो कर ही लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, ये रहा। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या? ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये अपने को ज्ञात कर दिए हैं कि लाभ होगा या हानि। तो लाभ होगा या हानि, इसके लिए क्या देखें? विक्रय वस्तुएं, विक्रय वस्तुएं 24 हैं, क्रय से ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या होगा? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर
वस्तुओं का अंतर कितना है 20 और 24 का, 20 और 24 का 4 बटा में कौन सी वस्तुएं विक्रय वस्तुएं कितनी 24 गुणा में 100। अब इनको काट दो 4 एकम 4 4 छः 24 2 से फिर कटता है 2 तिये 2 5 10 0 की 0 यानी 50 बटा 3। 50 में आप 3 का भाग देंगे, 50 में आप 3 का भाग देंगे। देखिए 50 3 का भाग 3 एकम 3 2 बचा ऊपर से 0 नोट 20 हो गया 3 छिका 18 बचा 2 ये बचा हुआ यहाँ ऊपर आ जाता है और जिससे भाग दिया वो बटा में तो क्या आया 16 सही 2/3%। ये क्या है हानि है दोस्तों, क्या ये हानि है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 ये रहा तीसरा प्रश्न। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या। ओके दोस्तों, तो यहाँ भी आपने देखना है लाभ होगा या हानि। लाभ होगा या हानि के लिए क्या देखें विक्रय वस्तुएं, ये देखनी है विक्रय वस्तुएं क्रय से ज़्यादा है या कम, ज़्यादा है तो हानि, कम है तो लाभ। तो 12 है 10 की अपेक्षा 12 है तो ज़्यादा है, क्या है लाभ या हानि। हानि होगी दोस्तों क्योंकि विक्रय वस्तुएं ज़्यादा होने पर हानि। कितनी ज़्यादा है 2 बटा में विक्रय वस्तुएं 12 गुणा 100 तो 2 और 12 2 से कटता है 2 एकम 2 2 छिका 12 वही बात आ गई दोस्तों 100/6 वाली। 2 से काटा 3 2 से काटा 50 50 में अभी हमने भाग दिया था तो क्या आया था 16 सही 2/3% हानि। ठीक है ना दोस्तों। अभी ये प्रश्न थोड़ा सा बदलेगा। प्रश्न नंबर 4 में थोड़ा सा इसमें बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये है प्रश्न 20 नारियल बेचने पर किसी विक्रेता को 20 नारियल बेचने पर किसी विक्रेता को 2 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट बता दिया है लाभ होता है तो लाभ का परसेंट बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है, तो ध्यान देना ये बात क्या हो रहा है यहाँ लाभ, क्या हो रहा है लाभ। तो लाभ का सिंपल जो जानकारी अपने पास, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय, यही होता है ना दोस्तों। अब इसमें लाभ देखिए कितना है, लाभ कितना है, लाभ ये रहा 2 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना। तो लाभ की जगह हम लिखें 2 क्रय मूल्य को हम के लिख रहे हैं
ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य को के, यानी 2 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। अब इधर जो ये दोनों हैं, इसमें वो ही संख्या दोनों में आती है जो नारियल बेचे गए हैं, तो 20 ही विक्रय आएंगे, 20 ही क्रय आएंगे। 20 वी, विक्रय को मैंने लिख दिया वी, और फिर क्रय को क्या लिखें के। अब ये एक इक्वेशन, एक समीकरण आपके पास है। आप इसमें क्रय मूल्य को एक तरफ करेंगे और विक्रय को दूसरी ओर, तो ये 20 के माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो 20 और 2 22, 22 के बराबर 20 वी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात इन प्रश्नों के जैसी बन गई। यहाँ क्या बन गया, 20 का क्रय मूल्य, 22 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय के बराबर है। 22 नारियल है, ये 22 नारियल का क्रय मूल्य 20 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय वस्तुएं कम हैं, क्या होगा, लाभ। लाभ प्रतिशत, वही फॉर्मूला, वस्तुओं का अंतर 22 और 20 का अंतर 2, बटा में विक्रय वस्तुएं कितनी है 20, गुणा 100, 20 एकम 20, 20 पंज 100, 5 दूनी 10 प्रतिशत, 10%, ये लाभ है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, लाभ है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 40 खिलौने, 40 क्या हैं, खिलौने हैं। 40 खिलौने बेचने पर विक्रेता को 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखना हुआ क्या है, लाभ या हानि। लाभ, तो लाभ का वही बेसिक बात लिखनी है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। जानते हो ना आप। अब लाभ कितना है, 5 खिलौनों के कौन सा मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। विक्रय मूल्य है, इसमें कहीं क्रय मूल्य आता है, कहीं विक्रय आता है, तो जो मूल्य है वही लिखना है। 5 का वी, ये यहाँ अपन लिखते हैं 5 वी। लाभ कितना है, 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और वी और के, इसमें क्या लिखना है, जितने खिलौने बेचे गए हैं। 40 वी माइनस 40 के। ओके, अब के वन साइड और वी अदर साइड। 40 को इधर लाएंगे, 40 देखो माइनस है, तो इधर आके क्या हो गया, प्लस। 40 के, ये 5 वी की ओर जाएगा तो माइनस होगा। 40 माइनस 5 35 वी, 35 का विक्रय मूल्य। अब प्रश्न क्या हो गया, 40 खिलौनों का क्रय मूल्य 35 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, तो हम क्या जानते हैं यहाँ, लाभ प्रतिशत, क्योंकि विक्रय वस्तुएं कम दिख भी रही हैं और पूछा भी है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वस्तुओं का अंतर, 40 और 35 का अंतर 5, बटा में विक्रय वस्तुएं 35, गुणा 100, 5 से कट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सतह 35। अब 100 बटा 7 है दोस्तों, तो आप 100 में देखिए, यहाँ अपन भाग दे देते हैं। 100 में 7 का भाग, ये 100 भाग 7, 7 एकम 7, क्या बचा, 10 में 7 गया 3, ऊपर से नोट किया 0, 30 हो गया, 7 चौके 28, क्या बचा 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर ऊपर, बटा में 7, तो कितना आ गया दोस्तों, 14 सही
14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। क्या है ये 14 सही 2/7% लाभ है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, ये टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अब आप जो गणित से, कई विद्यार्थी गणित से घबराते हैं, वो हवा सारा निकाल दूंगा मैं। ये आप चिंता मत करें, गणित मुश्किल हो ही नहीं सकता। तो अब बारी है दोस्तों आपको प्रश्न देने की। इससे पहले अपना परसेंटेज का टॉपिक हुआ था, उसमें मैंने एक प्रश्न दिया था, किसी संख्या के 40% का मान 96 है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना। पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था विद्यार्थी अंकित कुमार ने और एक विद्यार्थी नेहा गुप्ता ने, जिसका आंसर है, अभी आप देखेंगे आंसर क्या है ना। ये था प्रश्न, किसी संख्या के 40% के 40% का 40% बराबर कितना है 96। तो संख्या क्या होगी, यही था ना प्रश्न दोस्तों। देख लेना कहीं और नहीं हो। तो यहाँ जो संख्या है वो संख्या अपन को पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो होना है रिलैक्स, मान लेते हैं x। तो x क्या है, वो संख्या है। k की जगह गुणा 40% अटा बटा में 100, फिर गुणा 40/100, फिर गुणा 40/100 बराबर 96। यही था ना। अब देखो यहाँ x, ये 0 1 2 3 1 2 3, तो x इज इक्वल टू उधर है 96, ये 100 और 10 ऊपर जाएगा, 100 गुणा 10 बटा में क्या आ गया, ऊपर जो है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौका 16, फिर 4 से 24 कटता ना, 4 एकम 4, 4 छिका 24, फिर 4 से आप चाहें तो 25 को काट दो, 4 एकम 4, 25 से 100 को काट दो, 25 चौका 100, 4 से कट गया। अब यहाँ 0 की 0, ये जो 0 है, अब 6 का गुणा 25 से करना है, तो 6 5 30 की 0 असल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 1500 उत्तर था उस क्वेश्चन का दोस्तों। आप में से किया तो बहुत से विद्यार्थियों ने, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे पास 2 विद्यार्थियों के ही उत्तर हैं, दोनों के सही हैं। वो विद्यार्थियां अंकित कुमार, हर बार सही उत्तर अंकित कुमार देता है, दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है, मेरा विद्यार्थी रहा है 2017 में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी जो विद्यार्थी है वो है नेहा गुप्ता, इनका उत्तर भी सही है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आशीर्वाद देता हूँ कि ये सफल हों। अब आपके लिए लाभ हानि का जो प्रश्न है वो ये आपने करना है। आप जानते हो अपना प्रश्न क्या होता है, होमवर्क होता है। क्या होता है, होमवर्क होता है। तो यहाँ है 300 रुमाल, 300 रुमाल बेचने पर विक्रेता को 25 रुमाल के
क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? हानि का परसेंट क्या होगा? तो दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं मोहन शर्मा फिर आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी क्लास को आप अटेंड किया करें। प्रत्येक मैटर इसका इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में संख्याएं मिलें। पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आपसे फिर निवेदन, क्लासेस पूरी देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे हो। दोस्तों ठीक है ना, अपन सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे तो सिलेक्शन भी सबसे पहले होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।